स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओवरी अंडाशय के बारे में। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये 12th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 29 का एक टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने मानव शरीर में उपस्थित अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस किया था और उसी श्रृंखला में आज के इस लेक्चर में अंडाशय ओवरी के बारे में बात करेंगे। ओवरी कौन से हार्मोन्स स्त्रावित करती हैं, वो हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं, इन सभी बातों पे आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर 1, जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जो वृषण है, टेस्टिस है, वो 2 कार्य करता है। पहला कि टेस्टिस मुख्य नर जनन अंग का कार्य करता है और दूसरा टेस्टिस एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि का कार्य भी करता है। तो ठीक वैसे ही जो फीमेल पार्टनर है, मादा सदस्य जो हैं, उनमें ओवरी एक तो काम करेगी मुख्य मादा प्रजनन अंग का, यानी ओवेरी में ही अंड जनन की क्रिया होगी और मादा युग्मक अंडाणु निर्मित होंगे। और इसलिए जो अंडाशय है वो मुख्य मादा प्रजनन अंग का कार्य करता है। टेस्टिस के समान ही ओवेरी भी एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, यानी इसके द्वारा हॉर्मोन्स स्त्रावित किए जाते हैं। तो अंडाशय दोहरा काम करती है, अंग भी है और एक ग्रंथि भी है। तो कल भी हमने बात की थी, ऐसी संरचनाओं को हम जनक के नाम से जानते हैं जो ये 2 कार्य एक साथ करती है। तो जो ओवरी है, अंडाशय है, ये मादा जनद है, फीमेल गोनेड है। तो मानव की बात करते हैं तो 2 जनद हो गए। टेस्टिस जो है
वो नर जनद है, ओवरी जो है वो मादा जनद है। तो एक जानकारी ये पता चली। अब यहां इस चैप्टर में हम केवल चर्चा कर रहे हैं अंतः स्त्रावी ग्रंथि के रूप में। तो यहां हम ओवरी के केवल इस जो कार्य है कि एक अंतः स्त्रावी ग्रंथि है ओवेरी, तो केवल इसी कार्य के बारे में फोकस हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कौन से हार्मोन हैं और वो हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं। तो बेसिकली तो इन दो हार्मोनों पे मैं बात करूंगा और फिर कुछ और हार्मोन भी हैं, तो एक साथ उनके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। जो पहला हार्मोन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। अभी डिस्कस करेंगे क्या करता है ये। दूसरा जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरॉन है। तो बेसिकली तो हम इन दो हार्मोनों पे ही चर्चा करेंगे। फिर कुछ और हार्मोन हैं, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ही मादा लिंग हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। और अगर मैं रासायनिक प्रकृति की बात करता हूं तो ये दोनों हार्मोन स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन हैं। वसा के व्युत्पन्न ये दोनों हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन भी प्रोजेस्टेरॉन भी। तो पहले बात करेंगे एस्ट्रोजन के बारे में। तो आपको ऐसा बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो है उसके द्वारा एक हार्मोन स्त्रावित किया जाता है जिसका नाम है पुटिका प्रेरक हार्मोन, FSH। तो जो ये पुटिका प्रेरक हार्मोन है ये अंडाशय में पहुंचता है और इसी की प्रेरणा से ओवरी में अंडाशय में अंड जनन की क्रिया शुरू होती है। और उस समय हम देखते हैं कि ओवेरी के अंदर पुटिकाएं बनती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि एक पूर्ण रूप से परिपक्व पुटिका बनती है जिसे नाम दिया जाता है ग्रैफियन पुटिका। अंग्रेजी में पुटिका को हम फॉलिकल कहते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ओवेरी के अंदर वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा
स्त्रावित पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH इसकी प्रेरणा से हो रहा है। तो FSH ने अपना काम किया ओवरी पर, अंडाशय पर, और अंडाशय में पुटिकाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। और हमने कहा खूब सारी प्राथमिक पुटिकाएं बनी, खूब सारी द्वितीयक पुटिकाएं बनी, तृतीयक पुटिकाएं बनी, लेकिन केवल एक पूर्ण परिपक्व पुटिका है जिसका नाम है ग्रैफियन पुटिका। और इसी ग्रैफियन पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। तो अभी मैंने केवल ये बात की कि जो पहला मादा लिंग हार्मोन है वो किस प्रकार और कहां से निर्मित होता है और उस पर नियंत्रण किसका है। तो बात याद रखनी है, ग्रैफियन पुटिका की ये पूर्ण परिपक्व पुटिका है और इसी पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। अब ये एस्ट्रोजन करेगा क्या? तो अगर हम सीधा सा एक लाइन में कहना चाहें तो एस्ट्रोजन मादा सदस्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो फीमेल के अंदर आवाज का पतला बारीक होना, स्तनों का विकास होना, इस तरह की जो ये लक्षण हैं जिन्हें द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा गया है, ये लक्षण मादा में इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये एक हार्मोन के बारे में मैंने बात की। अब बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन की। तो अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिंपली हम लोग इसे LH हार्मोन के नाम से जानते हैं। LH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होकर ओवरी अंडाशय में पहुंचता है और ये हार्मोन अपना काम जाके करता है ग्रैफियन पुटिका पर। तो हम एक शब्द काम में लेते हैं कि ग्रैफियन पुटिका पर जब LH का काम होता है तो एक क्रिया होती है अंडोत्सर्ग की, कि इसी ग्रैफियन पुटिका में आपके उपस्थित होती है द्वितीयक oocyte। अंडजनन चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, तो इस द्वितीयक oocyte को LH क्या करता है, ग्रैफियन पुटिका से बाहर मुक्त कर देता है। इसी घटना को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहा जाता है। और ये सब कुछ पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित LH हार्मोन की प्रेरणा से होता है। तो अंडोत्सर्ग हुआ, ग्रैफियन पुटिका से द्वितीयक oocyte बाहर मुक्त हो गई। अब जो बची हुई ग्रैफियन पुटिका है जिसमें द्वितीयक oocyte नहीं है,
उसे नाम दिया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसे येलो ग्लैंड, पीत ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो संरचना अब बनी, ये खुद एक अंतःस्त्रावी संरचना है और इसी के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना, काम एक्चुअल में किसकी प्रेरणा से हुआ? सब कुछ एलएच की। और प्रोजेस्टेरॉन बनाया किसने? कार्पस ल्यूटियम ने। और मैंने कहा ये स्वयं एक अंतःस्त्रावी संरचना के रूप में कार्य कर रही है और इसे पीत ग्रंथि, येलो ग्लैंड इस नाम से भी कॉमनली जाना जाता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, ये करेगा क्या? पहला काम, गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करना कि अगर निषेचन हुआ तो 9 माह तक परिवर्धन की क्रिया गर्भाशय में होगी। तो गर्भाशय को इस पूरी क्रिया के लिए तैयार करना, ये काम प्रोजेस्टेरॉन का है। तो गर्भाशय की संरचना में एंडोमेट्रियम एक स्तर है, वहां पर रुधिर केशिकाओं का एक जाल बन जाएगा, वहां की भित्ति थोड़ी मोटी हो जाएगी। इस तरह के परिवर्तन इस हार्मोन के कारण गर्भाशय में होते हैं। नंबर 2, ये हार्मोन मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में, जिसे LTH लैक्टोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि से बनता है। तो ये हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मिलकर स्तन ग्रंथियों पर अपना काम करते हैं। वहां पर दुग्ध के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा काम स्तन ग्रंथियों का विकास, वहां पर दुग्ध का निर्माण प्रारंभ करवाना, इस पर भी होता है। पूरी गर्भावस्था के दौरान रुधिर में ये प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल में बना रहेगा और कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा 9 माह तक। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को गर्भावस्था हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 2 हार्मोनों के काम हमने डिस्कस किए। तीसरे एक हार्मोन के बारे में और हम लोग बात करेंगे। इस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। यह हार्मोन भी कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कुछ मात्रा में बनाया जाता है, बट मुख्य रूप से यह हार्मोन अपरा प्लेसेंटा बनाती है जब गर्भावस्था पूर्ण होने वाली होती है। तो गर्भावस्था के अंतिम समय में रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा अपरा के द्वारा बनाया जाता है। ये प्रसव की क्रिया में सहायता करता है, सरलता से प्रसव हो सके ये सुनिश्चित करना रिलैक्सिन हार्मोन का काम है। इसीलिए इसका नाम ही है रिलैक्सिन। ये क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस इसको फैलाता है
ताकि प्रसव की क्रिया सरलता से हो सके। तो इस हार्मोन के तो दो सोर्स बताए मैंने, कार्पस ल्यूटियम भी कुछ मात्रा में बनाएगा, लेकिन मुख्य स्रोत इसका प्लेसेंटा अपरा होता है। तो आज हमने बात की मादा जनद अंडाशय की, ओवरी की, और ये कौन से हार्मोन, तो 3 हार्मोनों पे बात की है हमने, कहां से बनते हैं वो बात की, हार्मोन क्या कार्य करते हैं इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कल हम अग्नाशय, एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है मानव शरीर के अंदर, अग्नाशय पैनक्रियाज, उस पे बात करेंगे। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।